सूर्योदय से पहले भारतीय चौकी को कुचल दो। जय दादा कृष्णा की जय। आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक जिंदा है कोई भी जंग हमारी धरती पर खत्म नहीं है। इंडियन सोल्जर्स ने हर अटैक तोड़ दिया। ये आम सैनिक नहीं, ये शायद शेर है। मैं भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा करता हूँ। साल 1962 के भारत चीन युद्ध की लद्दाख की चुशुल घाटी बर्फ से ढंकी हुई थी। सर्द मौसम वाले माहौल में एक खामोशी सी थी, लेकिन ये खामोशी ज्यादातर तक नहीं रह सकी। 3:30 पर सुबह तड़के घाटी का शांत माहौल बंदूक से चलने वाली गोलियों और तोप से दागे जा रहे गोलों के धमाकों से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 5000 से 6000 जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया था। आगे बढ़ो, सूर्योदय से पहले भारतीय चौकी को कुचल दो। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी, जिनमें सारे अहीर सैनिक थे। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज। ऐसे विकट हालात में हमारे 120 अहीर जवानों को संख्या ज्यादा लग रही है। सभी जवान सतर्क रहें, अपनी पोजीशन लें, किसी को पीछे नहीं हटना है। जी सर। हमें अपना मोर्चा संभालना होगा। अगर हम उन्हें यहाँ नहीं रोकते तो वे सीधे लद्दाख में घुस जाएंगे। जहाँ ऑक्सीजन कम थी, साहस अनंत था। मेजर साहब कहते हैं रेजांगला से कोई पीछे नहीं हटे। हमारे सैनिक कम थे और उनके पास साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। ऐसे में 13 कुमाऊं के वीर सैनिकों ने मोर्चा संभाला। स्थिति को समझो, आवाज ध्यान से सुनो। वे कितनी दूर हैं? सर, दुश्मन आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ी संख्या में। उनकी संख्या मत देखो, अपना साहस देखो, अपनी स्थिति मजबूत रखो। साहब, गोलियां खत्म हो रही हैं। और चौकी से हेडक्वार्टर पर खबर भिजवाई की। सर, हमारे पास गोला बारूद खत्म हो रहा है, कोई पुनः पूर्ति नहीं है। हेडक्वार्टर से खबर मिली कि हम ऐसे सर्द मौसम में आपको सप्लाई नहीं दे सकते। आप लोग लड़ाई बंद कर नीचे वापस आ जाएं। मुख्यालय का कहना है कि सप्लाईज नहीं भेजी जा सकती। हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर हम हटे तो चुशुल घाटी खो जाएगी। चौकियों की तादाद बहुत है, वो 3000 है और तुम बस 120। चौकी छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। सीने पे गोली खाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आने दो उनको। तैयार हो जाओ, सामने दुश्मन है। ये भारतीय सैनिक शैतानों की तरह लड़ रहे हैं। हर एक हमारे 10 को मार रहा है। ये कैसे मुमकिन है? यही है। जय हिंद। भारतीय पीछे नहीं हट रहे हैं। आगे बढ़ो, रुको मत। अगर हमने ये चौकी भी खो दी तो वो एयर स्ट्रिप पे कब्जा कर लेंगे। हमें लड़ना होगा। चुशुल घाटी पर हवाई पट्टी थी और अगर हमारे सैनिक वहां से हटते तो हवाई पट्टी का इस्तेमाल चीनी सैनिक अपने एयरक्राफ्ट को उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे और देश के अंदरूनी हिस्सों पर भी हमला करने के साथ कब्जा कर सकते थे। जब हेडक्वार्टर से ये खबर मिली कि सप्लाई करने से इनकार कर दिया गया है तो थोड़ी देर के लिए अफसोस तो हुआ, लेकिन फिर सैनिकों ने पूरी ताकत के साथ चीनियों को धूल चटाना शुरू किया। बारूद कम है,
लेकिन हौसला जिंदा है। हर गोली दुश्मन के सीने में उतरनी चाहिए। आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक जिंदा है कोई भी चैन वाला इस धरती पर खत्म नहीं है। चंद्रा, नीचे हेडक्वार्टर तक जाओ और बताना कि हमारे जवानों ने कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मेजर साहब, तू वहां है पर इरादा नहीं टूटा। जय आहिर रेजंगला, जय दादा कृष्णा की जय। दिखाओ दुश्मन को रेजंगला का जोश। लेकिन हौसलों में कमी नहीं थी। किसी ने पत्थर से तो किसी ने बंदूक की संगीन से और किसी ने सिर्फ हाथों से उठाकर चीनी सैनिकों को पटका। और 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार। बोलो रामचंद्रा, रेजांगला पर क्या हुआ? साहब, हमारे जवान शेर की तरह लड़े। सब शाहिद हो गए साहब, पर आखिरी सांस तक दुश्मन को रोक कर रखा। इम्पॉसिबल। रेजंगला पर क्या हुआ? तुम ये कह रहे हो या तुम लड़ाई छोड़कर भाग आए? नहीं साहब, मैं नहीं भागा। तुम भगोड़े हो। सैनिकों, इसे बंदी बनाओ और तुरंत जेल में डाल दो। भारतीय सेना के अधिकारियों को बताई तो उनकी बात पर भरोसा करने की बजाय उनका मजाक बनाया गया। उनके ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। कमांडर, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। एक छोटी सी पोस्ट ने आधे लोग गिरा दिए। इम्पॉसिबल, एक ही पोस्ट ने। कमांडर, सबसे ज्यादा नुकसान एक ही रेजंगला पोस्ट पर हुआ। हम इतना हानि कभी नहीं देखी। एक पोस्ट, इतना तबाही। इतनी वीरता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सर, ये 120 लोग थे, फिर भी हमारे 1000 से ज्यादा। इम्पॉसिबल, कोई इतनी हिम्मत से कैसे लड़ सकता है? सर, इंडियन सोल्जर्स ने हर अटैक तोड़ दिया। ये आम सैनिक नहीं, ये शायद शेर हैं। ये लोग बड़े बहादुरी से लड़े। ऐसी लड़ाई मैंने कभी नहीं देखी। इतना नुकसान सिर्फ एक छोटी सी पोस्ट से हुआ। सर, ये 120 बहादुर आहिर थे, उनके लिए सलूट। चीन की तरफ से कहा गया कि हमारा इस युद्ध में इतना नुकसान कहीं नहीं हुआ जितना 13 कुमाऊं की एक छोटी सी भारतीय सैन्य टुकड़ी ने किया। मैं भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा करता हूँ। आज तक जितना नुकसान मेरी सेना को सिर्फ एक रेजंगला की चौकी से हुआ, उतना कहीं पर नहीं हुआ। कब तक यहाँ बंद रहेगा मैं? कैसे यकीन दिलाऊं कि जो मैंने देखा। पता नहीं यहाँ उनके साथ क्या हुआ। आप नीचे कैंप वालों को बताइए। हेल्प! ऊपर पहाड़ी पर कुछ जवानों के पार्थिव शरीर बर्फ से बाहर दिख रहे हैं। साहब, ऊपर बर्फ पिघल रही है और शायद हमारे शहीद जवानों के शरीर दिखने लगे हैं। क्या कहा तुमने? तुम पूरा यकीन से कह रहे हो? सच कह रहे थे। उस पल कमांडर के दिल पर बिजली सी गिर पड़ी। जो बात रामचंद्रा ने आंसुओं भरी आंखों से कही थी, वही सच आज एक और सैनिक के जुबान से। रामचंद्रा, तुम सही कह रहे थे। सिर उठाकर जिए और सिर उठाकर शहादत की मिसाल दी। अहीर सैनिकों ने रेजांगला में बहादुरी की मिसाल दी। रेजांगला के अमर शहीदों ने निहत्थे होकर भी सरहद को सुरक्षित रखा। चीन की पीएलए को पीछे ढकेल कर बता दिया कि इंडियन आर्मी के पास गोली हो न हो, लेकिन सीने फौलादी हैं। रेजांगला में अगर उस दिन हथियार डाले होते तो आज देश का नक्शा कुछ और होता। रेजांगला बैटल में हमारे अहीर सैनिकों के त्याग, बलिदान और बहादुरी की बदौलत हमारा तिरंगा शान से फहरा रहा है। लेकिन अहीर रेजिमेंट का इंतजार कल भी था और आज भी है। शहादत को सम्मान मिले, अहीर सैनिकों के बलिदान का स्वाभिमान मिले और अहीर रेजिमेंट भी बने। जय हिंद,
जय भारत, जय वीर अहीर।